मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5 उनको बुलेट इंजरीज आई हुई हैं। पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते, और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है। हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जानें ना जाएं, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फैसला करना पड़ता है कि उनको हमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। कोई बातचीत नहीं हो रही। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा मिनिस्टर एनक्लेव में कोई मुलाकात नहीं हुई। डायलॉग के लिए चंद घंटे इंतजार कर लें, सब पता चल जाएगा। पीटीआई के अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं। ये लोग किसी भी तरीके से चाहते हैं लाशें मिल जाएं। गोली का जवाब गोली से आसानी से दिया जा सकता था। पुलिस ने गोलियों का जवाब आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट से दिया। अहलकार की शहादत के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब पर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये किस तरह प्लान किया गया, सारे सबूत चंद रोज में सामने लाएंगे। जब कोई अहम मौका होता है ये इस्लामाबाद पर धावा बोल देते हैं। जो डी चौक पहुंचेगा हर सूरत गिरफ्तार होगा। रात गए अडयाला के दरवाजे खुल गए। पीटीआई रहनुमाओं की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शामिल। हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला 26 नंबर चुंगी पर पहुंच गया। तर्जुमान अली अमीन गंडापुर के मुताबिक हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का वक्त आ गया। पीटीआई एहतजाजी मार्च ने पुलिस एहलकार की जान ले ली। हकला में मुजाहिरीन के मुबैना तशद्दुद और फायरिंग से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल शहीद। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा की अदायगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी और आईजी पंजाब की भी शिरकत। पुलिस के दस्ते की शहीद को सलामी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज अवाम के लिए नक्लो हरकत का मिशन इम्पॉसिबल बन गया। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स, वफाकी दारुल हुकूमत जाने वाली मोटरवेज ताहाल बंद। पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक अगर रास्ते आज भी बंद रहे तो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएंगे। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी नामुमकिन हो जाएगी। कौमी शाहराह को सिंध पंजाब संगम से ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। लाहौर रिंग रोड भी खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस ताअत्तुल का शिकार। जुड़वा शहरों में और मरी में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब में दफा 144 में 3 रोज की तौसी। अवाम का रास्तों की बंदिश पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड बंद ना करें, रोड को खुले छोड़े। तालीम का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, कारोबारी तबके सब परेशान हैं। जो रास्तों की बंदिश कर रहे हैं इसकी वजह से ये क्या मईशत पे असर पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान तो 50 साल पीछे जा चुका है। पीटीआई कारकुनों की संगजानी टोल प्लाजा में लूटमार। सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कारकुन कंप्यूटर और दीगर सामान साथ ले गए। मुश्तइल कारकुनों के हमलों से सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से शरपसंद अनासिर की शनाख्त जारी। लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकत दारी है, मिसाली दोस्ती है। आज उनके MOU साइन हुए हैं जो B2B हमारे बिजनेस टू बिजनेस MOUs हैं। मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके अंदर मज़ीद तावन को बढ़ाने के हवाले से और कोऑपरेशन को इन्हांस करने के हवाले से। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा लोग तरक्की और बहबूद की सियासत के साथ हैं। मुल्क में महंगाई कंट्रोल में आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक में मुताद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। आपने मुल्क में
में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, अफरा तफरी की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की सियासत करनी है। चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है? उसकी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहां की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? जियाले वुज़रा ने तहरीक इंसाफ के मार्च पर लफ्जी तीर बरसा दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं बुराई की जड़ जेल में बैठा शख्स है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। अली अमीन गंडापुर आवाम की दादरसी के बजाय विफाक पर यलगार में मसरूफ है। पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सिंध में कोई शख्स उनके कहने पर नहीं निकला। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंद और जलाओ घेराव रहा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। एहतजाज के बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशत गर्दी की काविश है। मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़, कहा गाजी बरोथा, मियावाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस के शेल देखे गए। पंजाब पुलिस पर हमलों में ऐसा असला इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। जेल में बैठे बानी PTI के लिए परेशानियां। 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे पर पर्चा कट गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और टेक्सला में मुकदमा दर्ज। बानी PTI बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत दीगर क़यादत नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर दफात शामिल। बेलारूसी मेहमान को खुशामदीद। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान को चाक चौबंद दस्ते की सलामी। बेलारूस के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा और इलाकाई अमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक बेलारूस दोस्ती में नई राहें। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार से मुलाकात। दोनों वज़ीर खारजा की मौजूदगी में मुख्तलिफ मुआहदे तय। दोनों ममालिक के माबैन मसनूआत की फराहमी की याददाश्त पर दस्तखत। वेटरनरी अद्वियात की फराहमी के लिए मुआहदा। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और बेल्टामोज सर्विस में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ग्रीन कॉरपोरेशन इनिशिएटिव और बेलारूसी कंपनी के दरमियान भी मुआहदा। आईनी तरमीम के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक। एलामिये के मुताबिक जस्टिस करीम खान आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद अली जस्सर शामिल। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम सैयद सुमरो और जस्टिस सना मिनहास इकराम भी आईनी बेंच का हिस्सा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की तश्कील 2 माह के लिए होगी। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर आईनी बेंच के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बलोचिस्तान की रिपोर्ट में लिखा है वहां हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या बलोचिस्तान में हेरोइन पीकर खत्म कर दी गई है? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। इतनी मनशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही है। कॉलेजेस में भी मनशियात फरोख्त हो रही है। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए असल मामला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का ही है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। सिंध हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ख्वाब हकीकत बन गया। सूबाई हुकूमत ने कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमली जामा पहनाया। सिंध इकोनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी और कायनात एंड हसास कंस्ट्रक्शन में मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आला सिंध ने कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम करके सूबे की मईशत मजबूत कर रहे हैं।
धुएं के बादल छटने लगे, पंजाब के शहरों में फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलमी फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। कराची 11वें नंबर पर, आलूदगी के ज़रात 167। पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद और इस्लामाबाद में भी स्मॉग में कमी। स्मॉग की गिरफ्त ढीली, पाबंदियों में मजीद नरमी। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में तामीराती कामों की इजाजत। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगा। हुड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। सरकारी और निजी दफातर 100% अमले के साथ काम कर सकेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद शामिल। पीर से जुमेरात तक हैवी ट्रैफिक तमाम अजला में दाखिल हो सकेगा। पंजाब में बच्चों की मौजें, मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। 20 दिसंबर से छुट्टियां देने का फैसला। 10 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे। पाकिस्तान की सैर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का अगला मिशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज अफगानिस्तान जाएगी। काबुल के दौरे के बाद बांग्लादेश पड़ाव करेगी। टूर्नामेंट की ट्रॉफी गुज़िश्ता हफ्ते मेजबान मुल्क पाकिस्तान लाई गई।